साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, बाढ़ की विभीषिका पर बात होगी। एक बड़ा खतरा बिहार पर है और बिहार की एक जो बड़ी आबादी है उसका जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है। बाढ़ की वजह से बिहार के कई जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और कई खबरें जो आई हैं वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। तटबंध टूटने की खबर सामने आ रही है। विस्तार से सर से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। बाढ़ एक बड़ा खतरा है सर बिहार में और तटबंधों के टूटने की खबर सामने आ रही है। देखिए, आज बिहार के खासकर उत्तर बिहार के 12-13 जिलों में अभी बाढ़ को लेकर चित्कार है, हाहाकार है। लोग एक तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवाज गूंज रही है, लोग दर्द से कराह रहे हैं, बाढ़ से बचाओ। ये अजीब सी हालत हुई है। कोई 56 साल के बाद कोसी नदी जो तबाही लाने वाली नदी कही जाती है, उसमें नेपाल में पिछले 3 दिन भारी वर्षा हुई। 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। और हमारी जो ज्योग्राफी है, जहां हम हैं, नेपाल की नदियों से नेपाल में की वर्षा के कारण कोसी और गंडक में इस कदर पानी आ गया कि दोनों का बैरेज खोलना पड़ा। अब बराज जब खोला गया तो 6-6.25 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। यदि ये पानी का सभी फाटक खोले गए, यदि नहीं खोला जाता तो पूरा बराज ही ध्वस्त हो जाता, बास आउट हो जाता। और उसी तरह से फिर गंडक का, तो ये 12 जिला जो आप समझिए कि शुरू हुआ। और उत्तर बिहार की सभी नदियां, क्या कमला बलान, क्या बागमती, क्या गंडक, बूढ़ी गंडक, भूथी बलान, कोसी नदी, सब में उफान है। जल प्रलय की हालत है इस 15 जिलों में। लोग को तो बता रहे हैं, जो है भी सही, कि 2008 के अगस्त महीने में कुशहा तटबंध टूटा था। मैंने कोसी तटबंध में कुशहा गांव के पास ब्रिज हुआ था। उसकी तबाही आप याद करें। 500 से अधिक जान गई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे। अभी तो इसकी गिनती और आकलन ही कठिन है। 1.5-2 मीटर पानी का अभी जिस तरह से डिस्चार्ज हुआ है, कोई 3 दशक के बाद कहते हैं कि गंडक नदी में इस तरह का क्यूसेक पानी का जो जितना क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, और उसको हुई 25-30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और तो लोग याद कर रहे हैं कि अभी जो वहाँ कोसी में खास करके 2008 में तो 2.25 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था। तटबंध टूट गया था। अभी तो 6-6.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। अभी 1968 भी लोग याद कर रहे हैं। उस समय 7,88,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था। अभी हमारी नियति है बाढ़ से तबाही हर साल। अभी तो बिहार सरकार से सच पूछिए, अभी जुबानी जुमलेबाजी हो रही है। हम बाढ़ राहत बचाव के लिए तैयार हैं, सेना को तैयार रखे गए हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली चले गए, जनता यहाँ कराह रही है। और गृह राज्य मंत्री पटना में आकर के वो सेना तैयार है, हमने पूरा एयरफोर्स के पूरे टीम को तैयार कर रखे हैं सब जगह जहाँ जरूरत होगी। और वहाँ चित्कार है। रोज आप देख लीजिए, कहीं से आ रहा है कि कोई शासन प्रशासन की ओर से कहीं किसी को अभी कोई मदद नहीं। अभी स्थिति भी नहीं, अभी तो पानी फैल रहा है। हाँ, एक राहत की बात है कि नेपाल में आज वर्षा थमी है, खासकर तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और नेपाल में तो इस बारिश से 200 अधिक जाने गई हैं। लेकिन ये जो तबाही अभी आई है इस 12-13 जिलों में, जो अभी आकलन नहीं किया जा सकता है इसमें कि जान माल की कितनी क्षति होगी। जिस तरह से पानी फैल रहा है और तबाह हैं लोग, 2 दिन से भूखे प्यासे हैं लोग। इस तरह की खबरें आ रही हैं। कैसे कटाव हो रहा है, मैंने एक विचित्र स्थिति है। इतना तेज करंट है, खतरा बढ़ रहा है। खतरा कहिए कि तबाही बढ़ रही है, तबाही बढ़ रही है। और इसमें खासकर कोसी में तटबंध के दोनों तटबंध, जो पश्चिमी और पूर्वी तटबंध है, तो उस पेट में भी, उसके बांध के बीच में भी बड़ी आबादी रहती है। अभी नदी में ऐसा तूफान आया, कोहराम आया, समझिए कि 6.5 लाख जब क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज, यदि वही तो आपसे कह रहे हैं, परसों जो नहीं होता तो और विचित्र स्थिति होती। अब ये जो लोग कहते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया, नेपाल में कोई पानी पकड़ने का कोई संयंत्र नहीं है वहाँ कि पानी, वहाँ तो जो बराज बना हुआ है वो तो भारत सरकार और बिहार सरकार की, वहाँ बराज का संचालन भी बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग करता है। और देखिए, ऐसी स्थिति में सभी जानते हैं कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक विभाग है यहाँ,
और अब वो अभियंता, एक अभियंता, कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड किया गया है। जी। 7 जगहों में देर रात तक में 7 जगहों पर तटबंध टूटे हैं। जी। उसमें बागमती का तटबंध भी टूट गया है। जी। तो क्रिमिनल इसको नेग्लिजेंस कहेंगे, अभी सस्पेंड किया गया है। जी। क्या कर रहा था ये जल संसाधन और बाढ़ का नियंत्रण विभाग? जी। इसलिए कुल मिला जुला करके अब तो पोल खुल रही है। जी। आपको मालूम है कि ये समय जो आता है उस समय हर साल, अभी तो आप देख लीजिए, गंडक आकर पटना मिलती है और कोसी आकर खगड़िया में मिलती है। अब वो जो पानी का बहाव आप देखिए, गंगा का फिर उफान में है गंगा। इसका आधार इधर पुन फतुहा से लेकर के उधर सोन नदी भी बढ़ रही है। तो इधर फतुहा से लेके फिर इधर फिर सब डूब रहा है, पानी बढ़ने लगा है सब जगह। गंगा नदी में भी आप देखिए, जैसे पटना के पास जलस्तर में कल देर रात से ही बढ़ रहा है। फिर मतलब गंगा के का जो ये इर्द गिर्द का इलाका है उसमें भी फिर इधर तबाही फिर शुरू हो गई। कुल मिला जुला कर जो स्थिति आ पड़ी है, सचमुच में बाढ़ तो नियति मात्र है, इसके अस्थायी निदान के कोई उपाय नहीं है। हम बाढ़ के बाद गिनती करते हैं कितने लोग मर गए, क्या जान माल की क्षति हुई, और राहत बांट देते हैं। जैसे कोसी त्रासदी हुई थी ना, तो सबको 1,000 रुपया नगद और 1 क्विंटल अनाज कुछ बांट दिए थे। चलिए, इसी में जनता भी खुश हो गई थी। बड़ा याद है हमको, उस चुनाव हुआ और उसमें बहुत शानदार सफलता मिली थी जदयू को, सत्तारूढ़ दल को। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके स्थायी निदान का उपाय कीजिए। अभी तो केंद्रीय बजट में 11,500 करोड़ इसके लिए मिला है। आप मुकम्मल बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और सारी नदियों में सीट भरते भरते उसका जो तटबंध बना हुआ है ना, उसकी ऊंचाई तो बढ़ी नहीं, और हर साल तटबंधों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्या हो रहा है? ढर्रे पर चलने से नहीं हाँ, चलेगा। नहीं चलेगा। और अब उसके बाद जब तक वो नेपाल में वहाँ सहमति से डीपीआर बना हुआ है, जैसा अभी कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी, और वहाँ उच्च स्तरीय डैम बनाना होगा। अब ये बहुत हो गया, समय बीत गया, 78 साल हो गए आज़ादी के, और तब से उत्तर बिहार के जिले जितने हैं, आपको सहरसा, सुपौल, फिर इधर आ जाइए, फिर चंपारण, अररिया से लेके सारा ही अभी तो सब तबाही मची हुई है। अस्थायी निदान सरकार को करना चाहिए। पुराने ढर्रे पर सरकार अगर चलेगी तो नहीं चलेगा। तबाही का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, तबाही बढ़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत